कोई भी कैंडिडेट एक ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित होकर क्षेत्र में आया है तो जनता उनके विकास कार्य से त्रस्त होती है। और ये ग्राम पंचायत में जो राजतंत्र है ना साहब, राजतंत्र वो खत्म करना है। और यहाँ जो भ्रष्टाचारियों द्वारा अपनी लगातार 15-20 साल से रणनीति के तहत जो जिसकी जेब भर दी वो चलते गए, वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि जिसका जो अधिकार है वो उसे नहीं मिला। जिसका जो अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनका वह अधिकार उन्हें बिल्कुल दिलाया जाएगा और हर संभव दिलाने के लिए कोशिश की। पता ही नहीं कि जनता तक वो चीज़ पहुँची ही नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने अपने आप लिया, इकट्ठा करा, छुट्टी। स्ट्रीट लाइट एक नहीं है, बैठने के लिए ग्राम पंचायत का काम या किसी का बताई बेंचेज थी, एक नहीं है। शौचालय, वो तो हमारी ग्राम पंचायत में शौचालय बने हुए होंगे लगभग 100-150। अब मैं 50-100 आदमी आपके सामने ऐसे भी खड़े कर दूँ जिन्हें पता ही नहीं शौचालय बन के पैसे मिल चुके हैं। अकेला आदमी है, मिसिज उसकी बेचारी बुजुर्ग है, लेटी हुई है, उसकी लेटरिन बाथरूम वो खाट पर करता है, वो खुद खाना नहीं बना सकता, उसके भाई की वाइफ उसको खाना बना के देती है। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है दोबारा से दैनिक न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं, जिस तरीके से आपको ज्ञात होगा कि त्रिस्तरीय चुनाव का लगातार जो है प्रकरण चल रहा है और जो है सभी लोग जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कुछ प्रधानी पद की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बीडीसी और कुछ जिला पंचायत। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं लामगढ़, एक गाँव पड़ता है, वहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं युवा नेता और युवा चेहरा है और वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। काफ़ी लंबे समय से जो है समाज के अंदर लगातार अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे और वो भी जो है अपने गांव से जो है प्रधान पद के लिए जो है दावेदारी कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर क्या मन में ऐसी बात आई कि जो है उनको जो है प्रधान की दावेदारी करनी पड़ी। भाई साहब, आपका स्वागत है पवन जी दैनिक न्यूज़ में। चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज दैनिक न्यूज़ हमारे घर आई। अब रही साहब हमारी चुनाव में आने की बात, चुनाव के लिए साहब ये है कि हमारी जो ग्राम पंचायत है, पिछले समय से आज से पहले जितने भी निवर्तमान ग्राम प्रधान रहे, उन्होंने जितने भी विकास कार्य किए हैं उसको देखते हुए मैं चुनावी मैदान में, और जितनी मेरी जनता है उनके कहने से मैं चुनावी मैदान में हूँ, क्योंकि मैंने जनता के बीच में रह के जो काम किया है वो जनता ही उसके अनुसार मुझे चुनाव के लिए लेके आई है। छोटा सा मेरा सवाल यहाँ पे है कि आज से पहले, यानी कि अब से पहले, जैसे आपने दावेदारी अब करी है, अब से पहले, इससे पहले कोई चुनाव लड़ा? देखिए चंद्रा जी, इससे पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, नहीं फाइट किया है। लेकिन पिछले लगभग 4-5 साल से ग्राम वासियों की, क्षेत्र वासियों की सेवा लगातार उनकी करने के लिए मैं तत्पर रहा हूँ और उसी चीज़ को देखते हुए क्षेत्र वासियों और ग्राम पंचायत वासियों ने मुझे इस ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए उचित एक कैंडिडेट समझकर मुझे सपोर्ट करके एक मैदान में उतारा है। तो उनकी आशाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी इच्छाओं को देखते हुए मैं वही चुनाव में अपने आप को लेकर आया हूँ। चलिए पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मेरे सवाल पूछने से पहले जवाब दे दिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल ये था कि क्या मन में आई कि जो है चुनाव लड़ा जाए। देखिए मन में यह है चंद्रा जी कि अभी मैंने पहले बोल ही चुका हूँ, अब दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ कि अब से पहले जितने भी निवर्तमान ग्राम प्रधान वे या अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट एक ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित होकर क्षेत्र में आया है तो जनता उनके विकास कार्यों से त्रस्त हो चुकी है। जैसे आप युवा भी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, तो क्या अपना चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? मतलब ग्रामीणों के बीच में जाके आप किस प्रकार का चुनाव? देखिए चंद्रा जी, चुनावी मुद्दा ये है कि हमारी ग्राम पंचायत में जो राजतंत्र है ना साहब, राजतंत्र वो खत्म करना है। और यहाँ जो भ्रष्टाचारियों द्वारा अपनी लगातार 15-20 साल से रणनीति के तहत जो जिसकी जेब भर दी वो चलते गए, वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि जिसका जो अधिकार है वो उसे नहीं मिला, चाहे वो गरीब हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, यहाँ उन्हें उसका अधिकार नहीं मिला। हमारा सबसे प्राथमिक मुद्दा यही रहेगा कि जिसका जो अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनका वह अधिकार उन्हें बिल्कुल दिलाया जाएगा और हर संभव दिलाने के लिए कोशिश की जाएगी। तो ये जो आपने बात कही है, योजनाओं को लेके है या फिर जो पूर्व में हमारे जो प्रधान रहे उनकी कमी थी, या कोई योजनाओं को, ये योजनाएं जो सरकार द्वारा दी गई या लोगों तक नहीं पहुंच पाई, क्या कहना चाहते हैं? ये जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं, ये जो हमारे निवर्तमान मान लो कैंडिडेट कोई भी हुआ, उन्होंने अपनी वही सीमित कर ली। जनता को इसके बारे में कोई उजागर, कोई जानकारी बताई नहीं गई, जनता तक वो चीज़ पहुंची ही नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने अपने आप लिया, इकट्ठा करा, छुट्टी।
जनता से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। विकास कार्य की रही बात, अभी मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी हमारे यहाँ विकास कार्य हैं, स्ट्रीट लाइट्स एक नहीं है, बैठने के लिए ग्राम पंचायत का काम या किसी का बताई बेंचेज थी एक नहीं है। शौचालय वो तो हमारी ग्राम पंचायत में शौचालय बने हुए होंगे लगभग 100-150। अब मैं 50-100 आदमी आपके सामने ऐसे भी खड़े कर दूंगा जिन्हें पता ही नहीं शौचालय बनने के पैसे मिल चुके उन्हें। कच्चे घर भी एक मुद्दा है, कच्चे घर हैं, कच्चे घर, बहुत कच्चे घर। अभी मैं आपको बता दूं, इस चुनावी मुद्दे वाले में हमारे पास एक गांव पड़ता है बड़ीलाम, वहाँ पे अपने एक ऐसे समाज के लोग रहते हैं। मैं उनके घर की स्थिति को देख कर ना इतना परेशान हुआ कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो लोग आज से लगभग 150 साल पहले जिंदगी जी रहे हैं, जिनके राशन कार्ड तक नहीं बनवा पाएंगे लोग। राशन कार्ड भी नहीं बन राशन कार्ड तक नहीं बनवा पाए। और अकेला आदमी है, मिसिज उसकी बेचारी बुजुर्ग है, लेटी हुई है, उसकी लेटरिन बाथरूम वो खाट पे करता है, वो खुद खाना नहीं बना सकता है, उसके भाई की वाइफ उसको खाना बना के देती है। बच्चा उसके कोई नहीं है, एक झोपड़ी सी है छोटी सी, उसमें पड़ा हुआ है, उसमें पानी टपकता है और वो लेटा हुआ है। देखिए दर्शकों, हम आपको साफ तौर पर बताना चाह रहे हैं, ये जो बातें निकल के आ रही हैं ये जब ही निकलती हैं जब आदमी उनके पास पहुंचा होगा, उनसे चर्चा की होगी, उनके बारे में जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी योजनाएं ऐसी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, लेकिन कुछ प्रतिनिधि ऐसे अच्छे आ जाते हैं जो उन योजनाओं को जो है ग्रामीण वासियों तक नहीं पहुँचने देते। अगर बात करें राशन कार्ड की, राशन कार्ड एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम अगर 2 साल पीछे चले जाएँ तो कोविड काल में जो है इतनी परेशानी हुई, सरकार द्वारा फ्री भी राशन बांटा गया, लेकिन उसका लाभ जो है उन परिवारों को नहीं मिल पाया जिन परिवारों को मिलना चाहिए था। चलिए खैर, हम अगले सवाल पे चलते हैं। जो आपके प्रतिनिधि पूर्व में रहे, उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करे हैं, क्योंकि आप भी जमीन से जुड़े हैं। बिल्कुल, मैं एक तो विकास कार्य मैंने अभी आपको बता दिया कि मेरी ग्राम पंचायत में ऐसे ऐसे आदमी है, राशन कार्ड तो छोड़ दो बात, वो बेचारे अगर इंसानियत के नाते भी हम देख पाए ना, इंसानियत के नाते, तो वैसे भी हम उनका कुछ ना कुछ करने का मन करता है। लेकिन उन लोगों ने विकास कार्य किया है अपना, सड़कें बनवा ली अपनी अपनी, उनके खेत में जिला पंचायत रहे, खेत में अपने सड़क से लेके खेत तक आरसीसी है उनकी। अभी आप जाएंगे तो हमारे यहाँ देखना एक 2 शौचालय बने हैं, एक उधर बड़ी लाम में और एक छोटी लाम में, वहाँ आप जाके देख लेना विकास कार्य, तो वहाँ से आपको पता लग जाएंगे कि नीचे से मिट्टी निकल रही होगी, क्या है। पवन जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो क्षेत्र है ये खनन बहुमूल्य क्षेत्र है जी, यहाँ पे आसपास काफ़ी खनन का कार्य है। जी, इस खनन कार्य से जो है पूरे हरिद्वार क्षेत्र के अंदर विकास कार्य होते हैं। बिल्कुल। तो क्या यहाँ का विकास नहीं होता है? यहाँ का विकास इसलिए नहीं हो पाया साहब कि जो हमारे से पहले निवर्तमान सदस्य रह के चले गए ना, उन्होंने अपना विकास किया, जनता का नहीं। अपना विकास किया, अपना विकास आप गांव में जाकर किसी से पता कर लो कि वो कहाँ से कहाँ चले गए, क्या विकास उन्होंने अपना किया। चलिए खैर, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है दर्शकों कि अब पिछले जो प्रतिनिधि रहे उन्होंने क्या विकास कार्य किए, क्या चीज़ें हैं वो आपने इन्होंने अपने जो है वार्तालाप से बता दी है। अब मेरा अगला सवाल यह है कि यदि आपको ग्रामवासी चुन के जो है प्रधान पद के लिए जो है बना देते हैं तो किस प्रकार से आप विकास कर पाए? देखिए चंद्रा जी, ये तो जनता का आभार है कि मुझे वो लेके आए और जनता जिताएगी भी। मैंने चुनाव में आने से पहले ही अपनी एक घोषणा पत्रिका है जो लगभग सभी गांव के हर एक घर में पहुंचा दी है। मुझे मुंह से बोलने की या कहने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी जो पत्रिका है ये सबको बताएगी कि ग्राम पंचायत के कार्य होते क्या हैं। हर एक चीज इसमें रिटर्न में दी गई है, आप पढ़िए उसको, सब कुछ जिसका जो अधिकार है वो उसे मिलेगा। आज तक ग्राम पंचायत में जितने कार्य होते हैं वो सारे इस लिस्ट में है, आप इसे जनता पढ़ेगी और देखेगी। कुछ 5 इसमें जो खास जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमारी दर्शकों को बताएं कि जो कुछ 5 मुद्दे ऐसे बताएं जो इसमें लिखे हुए हैं। मैं आपको देखिए, ये पहली बार हुआ है कि कोई जो प्रधान जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जो है लिखित में चीज़ें बनी कि यदि आप मुझे मौका देते हैं तो मैं इस प्रकार के विकास कार्य करूँगा। कितने बिंदु है सर इसमें? बिंदु साहब 31 है। और बिंदु नहीं सारी साहब, इसमें वो भी है कि ग्राम पंचायत कार्य क्या होते हैं, ग्राम पंचायत करती क्या है। हमारे जो मेन बिंदु हैं वो तो अपने हैं कि हम लोग इसे करवाएंगे क्या, उससे हटा के हम आपको बताएंगे ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत कार्य होते हैं वो करना क्या होता है। अब सिंचाई की साधनों की व्यवस्था देख लीजिए आप। मेरे हिसाब से मेरी ग्राम पंचायत में अभी एक मनरेगा योजना है साहब, उसके लिए हर एक प्रत्येक खेत में पाइपलाइन डलती है। हमारे गांव में डल चुकी बहुत में, लेकिन वो जमीन में ही नहीं है, खेत में है ही नहीं, धरातल पे है ही नहीं। गांव में एक पानी की निकासी की मेरे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। एक क्षेत्र है हमारा, मदरा पड़ता है, छोटी लामगढ़ टीम पे, वहां पे पानी की निकासी की समस्या बहुत बड़ी है। अगर बरसात हो जाए, बरसात के समय में जंगल से पानी आएगा तो इकट्ठा होता है, वहां एक तालाब बन जाता है, उसकी निकासी आज तक नहीं हुई।
क्या वो हो नहीं सकती? वो लोग आज भी उस स्थिति में रह रहे हैं जिस स्थिति में एक तालाब में घर बना के रह रहे हैं आदमी बरसात के समय में। और एक यहाँ से हमारा बड़ी लाम जाने का जो रास्ता है वो एज इट इज है, जो कभी 50 साल पहले था, क्या वो नहीं बन सकता? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। वैसे ही नदी में को जाना है और वैसे ही करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से अगर देखा गया है स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र साहब मेरे हिसाब से 20 साल पहले जमीन तो आवंटित है स्वास्थ्य केंद्र को, लेकिन बना नहीं आज तक। यदि कोई बीमार हो जाता है या कोई सीरियस हालत में दिखा ले, उधर उस रुड़की 25 किलोमीटर पड़ता है, जिसकी स्वास्थ्य केंद्र की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हद से ज़्यादा आवश्यकता स्वास्थ्य केंद्र की हमारे यहाँ। और एक जो नई जनरेशन है पढ़ने के लिए आती है, उनके लिए एक ग्राम पंचायत स्तर पे मेरे हिसाब से एक कार्य ऐसा होना चाहिए कि उन्हें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ एक जोन बनाकर उन्हें दे दी जाए, और एक लाइब्रेरी जो आने वाले समय में जो शिक्षित पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अपना काम करके। सवाल करता है शिक्षा को लेके क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था सर, हमारे एक स्कूल है छोटी लाम करंट में, उसमें बरसात हो तो पानी भरता है, वहाँ पानी भर जाता है, वहाँ पानी भर जाता है। सारी व्यवस्थाएं है ही नहीं कुछ साहब। यहाँ पे भी एक जो है बड़ा सवाल प्रशासन के सामने भी खड़ा होता है कि व्यवस्थाएं किस तरह की बनाई हुई हैं, कि ये ग्रामवासी यहाँ पे किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ तक कि राशन कार्ड को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत पीछे हैं। जैसा पवन जी ने बताया कि लगभग 50 वर्ष पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है सोचने लायक है। ये चीज़ प्रशासन शासन को भी सोचना चाहिए कि जो प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं उनको जो है सीधे जो है ग्रामवासियों को जो है उन लाभ को जो है, उन योजनाओं का लाभ जो है ग्रामवासियों को होना चाहिए। पवन जी, मेरा आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा कैमरे बोल। चंद्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत लाम ग्रंट में पूर्ण रूप से और सही तरीके से एक परिवर्तन की जरूरत है। पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं उस प्रथा को खत्म करने की जरूरत है। आप सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी मुझे आशीर्वाद दें, मुझे इस लायक बनाएं कि मैं इस अपने क्षेत्र को परिवर्तित कर सकूं हर प्रकार से, और इसे आने वाले 5 साल में वो चाहिए शिखर कर दूं जो पुराना 50 साल का तमगा लगा हुआ है वो मैं खत्म कर दूं। ये मेरी जनता से अपील है। धन्यवाद पवन जी। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता और वरिष्ठ समाज सेवी जो लगातार कई वर्षों से जो है अपने ग्रामवासियों की जो है छोटी छोटी चीज़ों में जो है सेवा करते हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि इनको मौका मिलता है तो वो शिक्षा और अन्य जितनी भी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा जो ग्रामवासियों तक पहुंचनी चाहिए उनको पहुंचाने का काम करेंगे। और यहाँ तक कि इन्होंने जो है एक घोषणा पत्रिका भी इन्होंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से इन्होंने 31 बिंदुओं पे लिखा है कि ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़, ये चीज़ें जो है मैं अपने ग्रामवासियों को दूंगा। क्योंकि कहने में और जो करने में जो है फ़र्क होता है, तो कहीं ना कहीं लिखित में जो है ये चीज़ें सभी गाँव में ग्रामवासियों को ये चीज़ें बांट दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामवासियों को भी सोचना चाहिए कि यदि एक जुझारू नेता या फिर एक हमारे भाई पवन भाई अगर उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट, इनका सहयोग करना चाहिए। यदि ये प्रधान बनते हैं तो अपनी बातों पे खड़े उतरेंगे। देखते रहिए दैनिक न्यूज़ लगातार। लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को कमेंट जरूर कीजिएगा किस प्रकार से जो हम चुनाव की चर्चा लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसा आपको लग रहा है। धन्यवाद।